बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है रिग्रेशन। इससे पहले हमने कोरिलेशन जो था इसको हमने डिस्कस किया। आज हम चलते हैं, हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जिसको हमने डिस्कस करना है वो रिग्रेशन। सबसे पहले इसकी एक डेफिनेशन सिंपल सी, वो कहता है कि इफ वी मेजर्स द डिपेंडेंसी ऑफ वन वेरिएबल ऑन वन और मोर देन वन वेरिएबल्स। वो कहता है कि याद रखें कि जब भी फंक्शन होता है, फंक्शन का मतलब रिलेशनशिप है, और जब भी रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब कि एक वेरिएबल जो है वो एक या एक से ज्यादा वेरिएबल्स के ऊपर क्या कर रहा होता है, डिपेंड कर रहा होता है। तो इसका मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल एक होगा, जबकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है। तो इसीलिए उसने कहा कि इफ वी मेजर्स द डिपेंडेंसी ऑफ वन वेरिएबल, कि हमने एक वेरिएबल की डिपेंडेंसी चेक करनी है, मेजर करनी है, और इस वेरिएबल को आप क्या नाम देंगे, डिपेंडेंट का, ऑन वन और मोर देन वन वेरिएबल्स, एक या एक से ज्यादा वेरिएबल्स के ऊपर, और इस वेरिएबल या वेरिएबल्स को आप नाम देते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। वो कहता है देन सच रिलेशनशिप इज कॉल्ड रिग्रेशन। तो वो कहता है फिर ये जो रिलेशनशिप है इसको हम क्या नाम देते हैं, रिग्रेशन का नाम देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम सिंपल कहते हैं कि सेविंग जो है ये डिपेंड करती है इनकम के ऊपर। इसका मतलब अगर इनकम होगी तो सेविंग होगी, अगर इनकम नहीं होगी तो सेविंग नहीं होगी। तो इसका मतलब सेविंग डिपेंड करती है इनकम के ऊपर। अब देखें, सेविंग डिपेंडेंट है, इनकम इंडिपेंडेंट। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक है। अब अगर मैं यही चीज इस तरह कहूं कि सेविंग डिपेंड करती है इनकम के ऊपर और किस पे, फैमिली साइज पे। अब सेविंग अकेली इनकम पे डिपेंड नहीं करती, सेविंग आपकी फैमिली साइज पे भी डिपेंड करती है, सेविंग आपकी लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड पे भी डिपेंड करती है कि आपका लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, क्लियर, आपके एक्सपेंडिचर्स कितने हैं। तो सेविंग सिर्फ इनकम पे नहीं है, सेविंग इनकम, फैमिली साइज, लिविंग स्टैंडर्ड, एक्सपेंडिचर्स, इस पे भी क्या करती है, डिपेंड करती है। इसी तरह हम सिंपल कहते हैं कि डिमांड डिपेंड करती है प्राइस के ऊपर। अब एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, अब डिमांड आपका डिपेंडेंट है, प्राइस क्या है, इंडिपेंडेंट है। दूसरे अल्फाज में हम ये भी कह सकते हैं कि डिमांड डिपेंड करती है प्राइस के ऊपर, कंपटीटर प्राइस के ऊपर, टेस्ट के ऊपर, फैशन के ऊपर। इसका मतलब अब यहां पर देखें, अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक नहीं है बल्कि एक से क्या हो गए, ज्यादा हो गए। तो याद रखें, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक भी हो सकता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा भी हो सकता है। और यही रिग्रेशन की क्या बनती है, टाइप्स बनती है। जैसे ये टाइप्स ऑफ रिग्रेशन है, उसने दो तरह की रिग्रेशन होती है, एक सिंपल है और दूसरा मल्टीपल। सिंपल रिग्रेशन क्या है, वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और सिंपल डेफिनेशन क्या बनेगी, वही, इफ वी मेजर्स द डिपेंडेंसी ऑफ वन वेरिएबल ऑन अ सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कि अगर हमने डिपेंडेंसी को चेक करना है एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर, इसका मतलब अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा, एक होगा, तो वो रिग्रेशन हमारे पास क्या कहलाएगी, सिंपल रिग्रेशन कहलाएगी। दूसरा है मल्टीपल रिग्रेशन। मल्टीपल रिग्रेशन क्या होता है, मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिसमें एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आ जाते हैं। जैसे ये एग्जांपल है, देखिए डिमांड डिपेंड करती है प्राइस पे, एक इंडिपेंडेंट है तो सिंपल है। अब देखिए प्राइस, कंपटीटर प्राइस, टेस्ट, फैशन, अब कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए, चार। अब ये रिग्रेशन क्या कहलाएगी, मल्टीपल रिग्रेशन कहलाएगी। तो याद रखें, अगर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो सिंपल रिग्रेशन है,
अगर एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं तो वो आपके पास क्या है, मल्टीपल रिग्रेशन। अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं सिंपल रिग्रेशन, कि अब हमने इसी रिग्रेशन को अब हमने मैथमेटिकली क्या करना, मेजर करना। और याद रखें कि सिंपल रिग्रेशन को मैथमेटिकली मेजर करने के लिए हम एक सिंपल लाइन यूज करते हैं जिसको हम नाम देते हैं रिग्रेशन लाइन का, या इसको हम नाम देते हैं रिग्रेशन इक्वेशन, रिग्रेशन मॉडल, लीस्ट स्क्वायर लाइन, बेस्ट डिस्क्राइब्ड लाइन, बेस्ट फिटेड लाइन। इसके लिए मुख्तलिफ वर्ड्स यूज किए जाते हैं। डिस्क्राइब्ड लाइन का वर्ड भी यूज किया जा सकता है, फिटेड लाइन का वर्ड भी यूज किया जा सकता है, रिग्रेशन इक्वेशन का वर्ड भी यूज किया जा सकता है, रिग्रेशन लाइन का वर्ड भी यूज किया जा सकता है, रिग्रेशन मॉडल का वर्ड भी यूज किया जा सकता है। इसी तरह इसको रिग्रेशन y ऑन x भी कहा जा सकता है, इसको रिग्रेशन y ऑन x भी कहा जा सकता है। अब इसमें लाइन आपके पास क्या है कि y इक्वल a प्लस बी एक्स, ये हमारे पास लाइन है कि y इक्वल a प्लस बी एक्स। अब याद रखें y क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल, x हमारा क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि हम सिंपल रिग्रेशन को डिस्कस कर रहे हैं इसलिए एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जिसको हम हमेशा किससे डिनोट करेंगे, x के साथ। a हमारा क्या कहलाएगा, इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट का मतलब फिक्स्ड क्वांटिटी, नो चेंज, कांस्टेंट वैल्यू। और b हमारा क्या कहलाएगा, स्लोप, या इसको हम नाम देंगे रिग्रेशन कोफिशिएंट। इसको आप स्लोप भी कह सकते हैं, इसको आप रिग्रेशन कोफिशिएंट भी कह सकते हैं। और याद रखें, और रिग्रेशन कोफिशिएंट या स्लोप क्या होती है, रेट ऑफ चेंज। स्लोप क्या होगी, रेट ऑफ चेंज इन y ड्यू टू x, कि इस y के अंदर अगर हम इस x में कोई भी एक चेंज करते हैं तो उसके इफेक्ट से आपके y में जितना भी चेंज आएगा वो आपका क्या कहलाएगा, स्लोप कहलाएगा, या क्या कहलाएगा, रिग्रेशन कोफिशिएंट कहलाएगा। अब याद रखें हमारे पास x और y गिवन होंगे, जैसे आपने प्रीवियस कोरिलेशन में देखा था कि आपके पास x भी दिया होता था, y भी दिया होता था। अब हमने यहां से a और b की वैल्यू को क्या करना, फाइंड करना। अब b को कैलकुलेट करने के लिए वी आर यूजिंग अ सिंपल फॉर्मूला, n समेशन xy माइनस सम ऑफ x सम ऑफ y डिवाइडेड बाय n सम ऑफ x स्क्वायर माइनस सम ऑफ x होल स्क्वायर। इसी तरह a हमारे पास क्या होगा, समेशन y माइनस b सम ऑफ x डिवाइडेड बाय n। हमारे पास ये क्या होगा, समेशन y माइनस b सम ऑफ x डिवाइडेड बाय n। अब देखें, अब ये एक एग्जांपल है, आपकी बुक का पेज है 176, एग्जांपल है 6.10। उसने हमें दो वेरिएबल x और y दिए और वो कहता है कि रिग्रेशन लाइन फाइंड आउट करो, रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड आउट करो। सबसे पहले देखें, x दिया, y दिया, x की वैल्यूज 1 2 3 4 5 6 7 8 9, y की वैल्यूज 9 8 10 12 11 13 14 16 15। सबसे पहला काम याद हो, मैंने बताया था जब भी कोरिलेशन या रिग्रेशन का क्वेश्चन आए आपने सबसे पहले 3 कॉलम्स डेवलप करने। एक आपने एक्स वाई बनाना, एक आपने एक्स स्क्वायर बनाना और एक आपने वाई स्क्वायर बनाना। जब भी रिग्रेशन का या कोरिलेशन का क्वेश्चन आए तो एक्स और वाई आपके पास गिवन होगा, आपने 3 कॉलम बना लेने, एक्स वाई, एक्स स्क्वायर और बेटे वाई स्क्वायर। अब एक्स वाई, इसका मतलब हर एक्स को कॉरेस्पॉन्डिंग वाई वैल्यू से मल्टीप्लाई, 1 मल्टीप्लाइड बाय 9, 2 मल्टीप्लाइड बाय 8, 3 मल्टीप्लाइड बाय 10, 4 मल्टीप्लाइड बाय 12,
हर x को y से मल्टीप्लाई करते जाए तो हमारे पास एक्स वाई का कॉलम जो है वो क्या हो गया 12। इसी तरह x का स्क्वायर करें 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर तो x स्क्वायर का कॉलम 12 हो गया। इसी तरह y स्क्वायर 9 स्क्वायर 8 स्क्वायर 10 स्क्वायर 12 स्क्वायर 11 स्क्वायर 13 स्क्वायर हर y की वैल्यू का स्क्वायर किया तो हमारे पास y स्क्वायर का कॉलम क्या हो गया 12। इसका मतलब हमने 3 कॉलम डेवलप कर लिए। अब इन पांचों कॉलम्स का हमने क्या करना टोटल करना, सम लेना। तो हमने x का टोटल किया 45, इसको हम क्या कहेंगे समेशन x। y का टोटल किया 108, क्या कहेंगे समेशन y। एक्स वाई का टोटल किया 597, समेशन एक्स वाई। एक्स स्क्वायर का टोटल किया 285, इसी तरह वाई स्क्वायर का टोटल किया 1356 और n हमारे पास क्या आ गया 9। n हमारे पास क्या आ गया 9। तो देखिए y इक्वल a प्लस बी एक्स, हमारा y किसके इक्वल आ गया a प्लस बी एक्स। अब देखिए सबसे पहले b का फॉर्मूला n समेशन एक्स वाई माइनस सम ऑफ एक्स सम ऑफ y डिवाइडेड बाय n सम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स होल स्क्वायर। तो देखिए n की वैल्यू 9, समेशन एक्स वाई 597, sum of x 45, sum of y 108, n 9, sum of x square 285, sum of x 45 square। अब इसका टोटल कर लें 513 डिवाइडेड बाय 540 इक्वल 0.95। तो हमने सबसे पहले b की वैल्यू हमने क्या कर ली फाइंड कर दी और b की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 0.95। अब हमने a की वैल्यू कैलकुलेट करनी। अब a किसके इक्वल था समेशन y माइनस b सम ऑफ x डिवाइडेड बाय n। अब देखिए समेशन y हमारे पास 108 है, b अभी हमने कैलकुलेट किया 0.95 है, समेशन x हमारे पास 45 है, n हमारे पास 9 है। तो ये मैंने पुट कर दिया 108 माइनस 0.95 मल्टीप्लाइड बाय 45 डिवाइडेड बाय 9। अब इस सारे को कैलकुलेट किया तो 65.25 डिवाइडेड बाय 9 तो 7.25 आ। तो इसी तरह आप देखें हमने a की वैल्यू भी कैलकुलेट कर ली, हमने b की वैल्यू भी कैलकुलेट कर ली। अब इसी a और b की वैल्यू को आप इस लाइन में क्या कर देंगे पुट कर देंगे कि a की जगह a की वैल्यू, b की जगह b की वैल्यू। तो देखिए मैंने a की जगह a की वैल्यू 7.25, b की जगह 0.95 पुट कर दी। तो y कैप, इस कैप का मतलब एस्टिमेटेड प्रिडिक्टेड, इसका कैप का मतलब क्या होता है एस्टिमेटेड है, ये हमारी प्रिडिक्टेड लाइन है। तो y कैप इक्वल 7.25 प्लस 0.95x। तो ये हमारी क्या आ गई एस्टिमेटेड लाइन।